प्रीटी मच अ मेजर फायर पावर बूस्ट। एक बहुत ही जबरदस्त अप्रूवल आएगा और मतलब प्रीटी मच इट्स इन द प्रोसेस, जहां पर रफाल्स S-400 ड्रोन स्क्वाड्रन्स, काफी सारी चीजों का अप्रूवल अभी कैबिनेट ने दिया है। दिस इज अ ह्यूज बूस्ट, अबाउट $25 बिलियन का टोटल सामान है ये, विच इज अ लॉट ऑफ इट इज मेड इन इंडिया। कई चीजें बाहर से भी आ रही हैं एंड इसके बीच में काफी जो एडवांस सिस्टम्स हैं उसकी टेस्टिंग्स और उनके अप्रूवल्स भी आते हुए दिखते हैं। What all is it? Let's find out. पतियत भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, आपने जो रफाल की बात की वो पिछले वाले शायद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो मीटिंग था उसमें वो क्लियरेंस आ गया था। अभी जो 27 मार्च को कल जो मीटिंग हुआ उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया है फॉर 2.38 लाख करोड़ वेपन सिस्टम्स की। बट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ये थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1 डेढ़ साल 2 साल, फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स टू गेट साइंड। फिर उसके बाद डिलीवरी एक शेड्यूल होता है उसमें आ जाता है। तो कोई ये ना समझे कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के क्लियरेंस के तुरंत कल ही वेपन्स आ जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रोसेस बेकार है। ये प्रोसेस बहुत अच्छा भी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल का मतलब, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब इस वेपन सिस्टम की जरूरत है। तो उसके बाद आपके कुछ कुछ जगह पे टेंडरिंग होती है, कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होता है, और कुछ कुछ जगह पे डायरेक्ट एक्विजिशन फ्रॉम द पीएसयूज होते हैं। एंड देन देयर आर नेगोशिएशंस ऑफ कॉस्ट। फिर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स के बाद नेगोशिएशंस ऑफ कॉस्ट होता है, एंड देन इट गोज टू द कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी। वहां के अप्रूवल के बाद साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 1 डेढ़ साल का है। बट जिस तरह के वेपन सिस्टम्स को इस बार क्लियर किया गया है, ओवरऑल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जहां पे एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम्स है, आर्मर पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन है, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले है, ये कम्युनिकेशन के क्रिटिकल पार्ट होता है, धनुष गन सिस्टम्स है। फिर उसके बाद एरियल रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विस सर्वेलेंस सिस्टम। ये बहुत यूनिक सारे वेपन सिस्टम्स की बात की गई है। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, S-400 के बहुत और भी ज्यादा स्क्वाड्रन्स लिए जाएंगे। पहले इंडिया हैड टेकन 5 रेजिमेंट्स कहा जाता है उसको ऑफ S-400। अभी quite a few more units of S-400 लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स लिया जाएगा। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का 4 स्क्वाड्रन का अप्रूवल दिया गया है। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यहाँ पे घातक की बात हो रही है, अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल। और जो कैट्स वॉरियर HAL की है, इसकी बात हो रही है। नाउ ये DSC के अप्रूवल का मतलब है इट इज बीइंग कंसिडर्ड नाउ एज ऑफिशियली अप्रूव्ड कि इसके ऊपर काम शुरू होगा। हो सकता है फंडिंग आए इसके ऊपर, क्योंकि घातक वाला जो है और कैट्स वॉरियर, इसमें इसमें फंडिंग की जरूरत होगी अभी, बिफोर इट बिकम्स ऑपरेशनल। सो उसके बाद इंडक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, रिप्लेसिंग AN-32 एंड IL-76। इसमें जो कंटेंशन में C-130 है, फिर A400M एयरबस की है, फिर एम्ब्रेयर की KC-135 के नो नॉट KC-130, आई एम सॉरी, C-390 है। तो कुछ प्लेन्स इसमें भी है दैट आर इन द पाइपलाइन, जिसके ऊपर ट्रायल्स शुरू होंगे। फिर उसके बाद और भी कुछ सारे सिस्टम्स है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और भी लार्ज नंबर ऑफ होवरक्राफ्ट की अप्रूवल दी गई है। फिर मेरीटाइम कोस्टल पुलिसिंग के लिए भी कुछ दी गई है। ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 55 proposals worth 6.73 लाख करोड़। 6.73 लाख करोड़ आज के हिसाब से आप देखें तो कम से कम $70 बिलियन की वेपन सिस्टम्स की अप्रूवल दी गई है। अप्रूवल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब उसके अभी ट्रायल्स या टेंडरिंग या नेगोशिएशंस या टेक्निकल ट्रायल्स कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड दैट विल मटेरियलाइज इन द नेक्स्ट 2-3 years। एंड फॉर द ईयर 2025-26 जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कैपिटल प्रोक्योरमेंट की, एज पर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिछले एक साल में, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर में 503 प्रपोजल्स अमाउंटिंग टू ₹2.28 लाख करोड़, इसका साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आते हैं, या जो तेजस वाला है मार्क 1A का जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। नाउ यहाँ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स।
लेकिन इसमें वी होप कि इसका जो एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड टाइमलाइन जो है वो स्ट्रिक्ट रहे। जो एचएएल को कैट्स वॉरियर जो है वो एचएएल ही करेगा क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट है, बट उसका टाइमलाइन ऐसा ना हो कि तेजस की तरह हो जाए। दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो कभी कभी किसी ने कल एक कमेंट में लिखा कि एचएएल का चेयरमैन, दिस इज नॉट माय वर्ड्स बट एक जगह पे कोई इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि एचएएल की तरफ से जो डेडलाइंस आता है, टाइमलाइन आता है, वो एक पैरेलल यूनिवर्स का होता है, उस इस यूनिवर्स का नहीं होता है। सो वट एवर द रीजन, अब इसमें कोई बोलेगा इसके लिए जी को क्यों नहीं बोलते हो, भाई जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन एचएएल ने किया है, हमने नहीं किया। So overall, whoever all are responsible must be accountable for this. And what I'm trying to say is that execution, deadline, execution of the project, matlab conclusion of the entire process, with signing of the contract and delivery of the product, ये बहुत strict process में अगर हो तब जाके ये सारे जो efforts दी जा रही है इसका outcome होगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अनमैन कॉम्बैट व्हीकल को अप्रूवल दी गई है। घातक का अभी जो यू नो जो स्केल्ड वर्जन होगा उसका ट्रायल होगा, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द, जो मुझे सुनने में आया कि घातक के लिए फंडिंग तभी आएगी जब कावेरी डेरिवेटिव इंजन का सर्टिफिकेशन होगा। कावेरी डेरिवेटिव इंजन इज अ ड्राई कावेरी विच वर्क्स विदाउट द आफ्टर बर्नर। अब वो वाला इंजन जो है वो घातक में लगेगा, बट उसका सर्टिफिकेशन के बाद ही घातक जो प्रोग्राम है उसमें मोर फंड्स विल कम इन। कैट्स वॉरियर मुझे लगता है इट्स दैट इज समथिंग दैट विल स्टार्ट अर्लियर, क्योंकि दैट वर्क्स ऑन अ स्मॉलर इंजन, वो 3-4 किलो न्यूटन के इंजन के ऊपर होता है, एंड दैट इज एन इंजन विच ऑलरेडी एचएएल या डीआरडीओ ऑलरेडी हैज। इनफैक्ट एक और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मानिक इंजन जो है, जो निर्भय जो क्रूज मिसाइल है सबसोनिक उसमें लगता है, मानिक इंजन हो सकता है दैट माइट आल्सो हैव एन एप्लीकेशन फॉर द कैट्स वॉरियर अगर उसमें कुछ इम्प्रोवाइज किया जाए तो। दैट इंजन के उस इंजन का पूरा प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट शायद ब्राह्मोस को दिया गया है। ब्राह्मोस एक एरोस्पेस, मतलब ब्राह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं है, सब जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, ब्राह्मोस जो मिसाइल बनाता है उस कंपनी का नाम है ब्राह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। सो उसको दिया गया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और वी हैव टू सी, देखिए जो 4 स्क्वाड्रंस की बात की जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अबाउट द कैट्स वॉरियर एज अ ट्रायल, as a limited series production for testing purpose, for it, that is fine, but eventually all these will have to be not in squadrons of a few squadrons, but it has to be in hundreds of them, probably thousands of them. That is where the conflicts are going. आपके कैट्स वॉरियर कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम में जो लॉयल विंगमैन है उसका नाम है लॉयल विंगमैन, तो एक मदरशिप जाएगा, इट माइट बी a Sukhoi 30 या फिर मिराज 2000 और रफाल, उसके साथ ये जाएंगे लॉयल विंगमैन अनमैन कॉम्बैट सिस्टम्स, दे विल कैरी मिसाइल्स, दे विल गो एंड हिट एंड दे विल कम बैक। वो कामिकाजी ड्रोन्स नहीं होंगे, बट यू वुड रिक्वायर देम इन थाउजेंड्स, नॉट जस्ट इन अ 50 और 60। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए शायद 50-60 ठीक है, बिकॉज दैट विल बी टेस्टेड, फिर यूजर ट्रायल होगा, एयरफोर्स लेकर टेस्ट करेंगे उसमें की इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है कि नहीं। जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में पहले 15 हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर दी गई थी, दैट वाज अ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन। 15 के बाद फिर देयर वाज एन ऑर्डर फॉर 156 हेलीकॉप्टर्स। So we hope that it is like this. S400 is a very important one. S400 worked magnificently during Operation Sindoor, हम सबको पता है इसके बारे में। That was integrated to the Akashdeep system. अभी जो चल रहा है S400 will work in tandem with Project Kusha जो है, जो इंडिया के खुद के एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, उसमें एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स भी है और बाकी और भी बहुत सारे सिस्टम्स है। those will get integrated. So S400 का भी एक ऑर्डर दिया गया है। फोर्थ यूनिट ऑफ द S400 जो हम लोगों ने पहले 5 का ऑर्डर दिया था, उसके 3 की डिलीवरी हो गई थी, फोर्थ माइट गेट डिलीवर्ड बाय नेक्स्ट मंथ। MTA जो है मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो IL-76 इंडिया के पास 17-18 है, उसके लिए किया जाएगा, एंड ऑलमोस्ट आल्सो ऑफ द AN-32। तो देखते हैं कि कब तक वो होता है। अगर वो होता है एंड इफ देयर इज अ लार्ज ऑर्डर, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एम्ब्रायर माइट मेक दोस एयरक्राफ्ट्स विद इन इंडिया।
इसके एक और भी एस्पेक्ट में बता देना चाहता हूँ कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक और वर्जन है जिसका 57 का ऑर्डर पहले दे दिया दिया गया है, दैट इज द C295 जो EADS कासा बनाता है, वो भी एयरबस का ही हिस्सा है। और उसका 57 था, फिर उसके बाद 16 मोर या 15 मोर फॉर एयर नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए भी ऑर्डर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिया है अप्रूवल। सो ओवरऑल 70 ऑर्ड बना जा रहा है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होगा इट्स समवेयर बिटवीन एन AN32 एंड ऑफ IL-76। सो C390 फिट्स इन दैट प्लेस। C130 कंटेंशन में होगा कि नहीं होगा, कंटेंशन में तो इवेंचुअली है ही। A400M जो है Airbus wants to pitch that, we have to see which one eventually is taken, but it's very likely जो भी लिया जाएगा that will be at least assembled in India, production होगा यहाँ पे, assembly level पे तो होगा कम से कम। So these are good steps और उसके सिवा भी बहुत सारे और भी steps लिया जा रहा है। We are only talking about this Defense Acquisition Council जो clearance का लाया है। हो सकता है अगले 1.5-2 महीने में you might see major deals being signed। एक तो सबमरीन वाला डील पेंडिंग है for 6 submarines project 75I का, फिर there's a deal for modernization and upgradation of Sukhoi, at least 80 to 90 Sukhois will be upgraded to the Super Sukhoi category। फिर there is this Rafale deal of 114, हो सकता है in the next 3 to 6 months that will get signed। जनरली होता है कि एक ईयर एंडिंग के पहले 28, 29, 30, 31 बहुत सारे डील साइन होते हैं, और जब नया साल शुरू होता है यू वुड सी, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, अप्रैल एंड मई के महीने में बहुत सारे डील साइन होते हैं। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे अप्रूवल्स दिया है, which means government is serious about modernization। Today, as we had discussed, this is no more a matter of choice but a compulsion। आपको देख रहे हैं जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हर तरह हो रहा है, फॉर बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी आपको चाहिए। एंड सेकेंडली it has a very big economic boost for also, it creates employment, military industrial complex हम कुछ भी कहे, that generates jobs, that has an economic impact। so overall it looks positive, but execution timeline delivery that we have to see, and that is important। back to you। That is there, and with the current situation which is unfolding चारों तरफ, um, it seems pretty urgent और ये करना ही पड़ेगा, because moving forward as the situation gets even more tensed up and there is no sign की कुछ improvement है, this is going to be there for a while। So let's wait and let's figure out कब होता है, क्या होता है। एक इसके अंदर interesting है, is this drone, this thing। I didn't think that fast the drones thing will come across। It was quite a surprise। That was quite a surprise to me because there was no chatter about this। हाँ, तो इसमें दो चीजें हैं। ये जो है ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस नहीं है, ये रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, which means they will go, they will drop weapons and they'll come back। तो CATS loyal wingman and unmanned combat aerial vehicle, these are meant for that। लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात करें जिसके बारे में हम लोगों ने पहले प्रोग्राम्स किया है, जैसे शाहिद 136, उसका जो रशियन वर्जन है उसको गेरान 2 कहा जाता है, उसका जो बेटर वर्जन है गेरान 3 में they have put in a small turbojet engine into that, micro turbojet, so that has a higher speed, 600-700 किलोमीटर पर आवर में जाता है। तो उसके तो शायद काफी सारे टेस्टिंग ट्रायल्स हो रहा है, जैसे एक शेषनाग है न्यू स्पेस का, फिर उसके बाद there's another company making a जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन, उसका नाम है कातिल, जो उस ड्रोन का नाम है। फिर एक है दिव्यास्त्र, देयर इज अ लखनऊ बेस्ड कंपनी डूइंग इट। तो बहुत सारे ऐसे हो रहा है उसके, और फिर उसके बाद एक सोलर डिफेंस का भी है। सो आई थिंक दैट दोज ऑर्डर्स विल हैपन वेरी सून। बहुत सारे हो भी गया है। बट ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं है, इट इज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। इट विल कैरी मिसाइल्स, इट विल गो एंड हिट, इट विल कम बैक, बट अगेन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ टाइम बाउंड मैनर में, कितने टाइम बाउंड मैनर में एचएएल इसको एग्जीक्यूट करता है। दैट विल यूसीएवी जो है घातक, दैट इज अ डीआरडीओ प्रोग्राम, उसमें एचएएल है कि नहीं मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, उसमें वी हैव टू सी। बट कैट्स वॉरियर तो उन्हीं का है। इंजन उनके पास बहुत सारे माइक्रो टर्बोजेट इंजन है, उससे अगर काम करे इट कैन बी डन वेरी सून।
और उसका मुझे तो लगता है हर चीज में वो प्लग एंड प्ले मॉड्यूलर सिस्टम नहीं करना चाहिए. सो वेर एवर यू गो असेंबली लाइन में यू कैन जस्ट पुट इन लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स जो होता है, जस्ट बेसिक एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की, plug and play concept में just put in and it's good to go. If that happens, then it can be a game changer, really a game changer. क्योंकि future of conflict will be like this only. आप देख रहे हो कि जिस तरह से ईरान ने किया है loitering munitions में, नेक्स्ट स्टेप वुड बी लॉयल विंगमैन टाइप की एक अनमैन सिस्टम जा रहा है, कॉम्बैट सिस्टम. वो कामिकाजी नहीं होगा, वो 4 मिसाइल कैरी करेगा, या फिर यह है कि 4 मिसाइल फेंकेगा, चारों जगह फेंकेगा, फिर उसके बाद वो खुद कामिकाजी हो जाएगा, ये भी हो सकता है. So there are no foundations when it comes to how this hybrid warfare is taking shape. In fact, this is why it is better to call hybrid warfare या fifth generation warfare को hybrid warfare generation इसीलिए कहा जा रहा है कि it's not just getting into high tech only, it is also at the same time incorporating, embracing low cost, low tech in high numbers, which are like देखिए एक लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शाहिद ड्रोन जो है उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल क्यों हो जाता है फॉर एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल, इसका कोई हीट सिग्नेचर ही नहीं है. एक पिस्टन इंजन का क्या हीट सिग्नेचर होगा, वो तो जेट इंजन भी नहीं. सो हाँ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्टिल्थ वन, वो तो आपको रेडार में दिख जाएगा, दैट्स फाइन. बट एनीवेज ऑल आई एम सेइंग इज दैट बहुत सारे चीज जहां पे एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है ये एंटिसिपेट करके कि द अदर वन कमिंग इन इनकमिंग विल बी ऑफ हाई टेक प्रिसिशन, तो बहुत सारे रूडिमेंट्री चीजें उसको नजरअंदाज किया जाता है. उसी जो लूप होल होता है हाईटेक सिस्टम के, जो लूप होल होते हैं बिकॉज बेसिक्स को वो कवर अप नहीं करते, दैट इज बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ शाहिद. एंड इट्स व्हाई बहुत सारे एयर बेसिस अमेरिका के हैं अभी, एज पर रिपोर्ट्स हैव बिकम अनइनहैबिटेबल बिकॉज ऑफ दिस अटैक्स बाय द loitering munitions, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास इतने फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम था. ये शायद ड्रोन पहले जाकर रेडार को हिट करता है और कुछ नहीं, दैट बिकम्स कलर ब्लाइंड, फिर उसके बाद एक के बाद हिट कर रहा है. So without taking any side, I'm just saying how warfare is changing. So Loyal Wingman is a very, very important project. We hope, and I'm sure the private sector will also come up with Loyal Wingman kind of systems. And these are important steps. Good that DSC has cleared it. Let's see which direction it goes. Timeline है कि 2026 में ही certification हो जाएगा Kaveri derivative engine की. By 2027 you can have the scaled up version being actually taking to the sky. और हो सकता है by 2027 लॉयल विंगमैन कैट्स वॉरियर वाला जो है वो भी इट विल टेक टू द स्काई. बट आफ्टर दैट विद इन 1 year यू नीड टू हैव दैट इन द प्रोडक्शन लाइन. उसके बाद 10 साल तक वो टेस्टिंग चलेगा. दैट इज नॉट, इंडिया कांट अफोर्ड दैट टाइम एनीमोर. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. बैक टू यू. That's there. Absolutely, I agree. All right, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. प्रतिकित भाई, thank you so much for that update. And of course, if you can support the channel, please check out the description and join our other groups as well. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.